वो झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और इसी के लिए वो एक माहौल बना रहे हैं। सबसे बड़ा इशू है कि या तो कन्वर्ट करके क्रिश्चियन में जा रहे हैं या फिर मुसलमान में चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी बेटियों के साथ शादी रचाई जा रही है, अपना नाम कुछ और बताते हैं। जो लव जिहाद की बात हम करते हैं, किसी ने भी अपने सही नाम के साथ किसी लड़की से परिचय नहीं किया। केंद्र सरकार हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, यहाँ पर बावरी जी हो, यहाँ बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने झारखंड में कितने वर्षों तक शासन किया। 17 वर्षों तक उनका शासन काल रहा। और अगर उनका कहना 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से हमारा शासन है यहाँ पे महागठबंधन सरकार का, तो क्या सिर्फ इन 5 वर्षों के अंदर में यह वायलेशन हुआ है? 17 वर्षों के दौरान में नहीं हुआ है। विश्वास शर्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि असम में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है, असम दूसरे नंबर पर घुसपैठ के मामले में है। तो वो कौन सा मुंह लेकर झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं? उनको तो वहां से रिजाइन करके और अमित शाह के हवाले कर देना चाहिए कि लीजिए अब आप असम संभालिए, आप ही से संभाल सकते हैं, चूंकि गृह मंत्री है। प्रतिशत घट गई है, 16% तक गिर जाने की वजह वहाँ के डीसी बताते हैं कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ है और केंद्र सरकार इसको मानती है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डीसी को दोष देना से मैं समझता हूँ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो तो प्रशासन के एक अंग है और सरकार जो सोचती है वही उन्होंने कहा है। आज सरकार को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल जो एफिडेविट केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है, जो आंकड़े दिए, अगर अलार्मिंग नहीं लगता है यहाँ की सरकार को, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आदिवासियों का हितैषी होने का जो दम भरते हैं, अपने आप को स्वनामधारी आदिवासी चिंतक घोषित करते हैं, कि अगर 44 से आप 26 पर पहुंच गए तो अगर चिंता की बात नहीं है आपके लिए, तो आप कान में तेल डाल के सोए रहिए। लेकिन ये हो रहा है, या बड़े पैमाने पर जिस तरह से कन्वर्सन हो रहा है, या तो क्रिश्चियन समुदाय के लोग सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं कि हिंदू समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको, या फिर मुस्लिम समाज के लोग वैसे लोगों को कन्वर्ट करवा देते हैं। कहीं एक आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब किसी क्रिश्चियन ने किसी मुस्लिम का कन्वर्सन कराया हो, या किसी मुस्लिम ने किसी क्रिश्चियन का कन्वर्सन कराया हो। सिर्फ निशाने पर गरीब आदिवासी परिवार ही होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस इश्यू को लंबे समय से उठाती रही है। हम तो चाहते हैं कि जो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हुआ है उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। राज्य सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए, राजनीति करने के बजाय कि इसके लिए गृह मंत्री दोषी हैं, इसके लिए रक्षा मंत्री दोषी हैं। इन सब चीज़ों पर पढ़ने के बजाय जो बीमारी है उसका कैसे इलाज किया जाए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 18 जुलाई 2024 को एक मामला सामने आया झारखंड के संथाल से कि दान पत्र के माध्यम से मुस्लिम परिवार ने एक आदिवासी की जमीन ली। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिर्फ हम तो इस मसले को काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं कि न सिर्फ आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों से शादी की जा रही है, उसके अलावा जो उनके राजनीतिक अधिकार हैं उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा हमला है उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए जिस तरह से साजिश रची जा रही है। लेकिन सिर्फ मुसलमान समाज के वोट के लिए अगर राज्य सरकार को ये नहीं दिखता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, भाजपा गलत बयानी कर रही है, या इरफान अंसारी ने तो यहाँ तक कहा था कि नहीं उस क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं है, और वही बातें वहाँ के मंत्रियों ने भी कही, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इसको गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। और जब तक अगर ऐसा नहीं करेंगे वो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी ढूंढे भी नहीं मिले। इस पर लगातार हाई कोर्ट में बहस चल रही है और इन पर बातें ये आ रही हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जब 16% तक आबादी आदिवासियों की घट जाती है, जब जनगणना हुई थी पिछले बार 11 की, उस पर देख रहे हैं सब स्पष्ट तौर पे 11% 16% तक इनका जो गिरा है जनसंख्या। मुख्यतः क्या वजह लग रही है आपको? आप इस तरफ से क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो धर्मांतरण सबसे बड़ा इशू है कि या तो कन्वर्ट करके क्रिश्चियन में जा रहे हैं या फिर मुसलमान में चले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में उनकी बेटियों के साथ शादी रचाई जा रही है, अपना नाम कुछ और बताते हैं। जो लव जिहाद की बात हम करते हैं, किसी ने भी अपने सही नाम के साथ किसी लड़की से परिचय नहीं किया होगा। हमेशा वो हिंदू नाम ही बताकर लड़कियों को जाल में फांसता है, और जब लड़की एक बार ग्रिप में आ गई तो फिर वो कहीं जा नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से ये कन्वर्सन जो जिस पैमाने पर हो रहा है उसमें साजिशें जिस तरह से रची जा रही हैं, सरकार को एक बार निश्चित रूप से खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है, और इसका निदान मिलकर निकालना है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो। आप ही के पार्टी के एक सांसद ने कहा कि बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्से को लेकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देना चाहिए, राज्य बना देना। निशिकांत दुबे जी का यह बयान था।
इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो काफ़ी पुरानी बात हो गई। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान काफ़ी पहले आ चुका है कि किसी व्यक्ति की सोच पार्टी की सोच नहीं हो सकती। चैनल में जो डेमोग्राफी आदिवासियों की चेंज हो रही है, 2011 के आंकड़ों को देखें और आज की वास्तविक स्थिति को देखें तो केंद्र सरकार ने कल हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया, ये तो कोर्ट का मामला है और इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे एक चीज़ जरूर साबित हो चुका है कि राज्य सरकार ने पहले ही वहाँ पर हलफनामा दायर करके बता दिया है कि यहाँ पर कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार अगर कहती है कि घुसपैठ हुआ है और पिछले 13 वर्षों से बिना किसी जनगणना के, बिना किसी डाटा के, एक सिर्फ वोटर लिस्ट के आधार पर वो जो दावा कर रहे हैं और हलफनामा दे रहे हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ी, इतनी जनसंख्या बढ़ी, तो ये निश्चित रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास वो कर रहे हैं, जिसमें कि वो टारगेट मुस्लिम को, ईसाई को, अन्य बाकी जातियों को भी, धर्मों को भी कर रहे हैं। उनका एक ही ध्येय है कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सरना, ये सब ऐसे ऐसे विवाद पैदा करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेके, जो कि वो विगत कई दशकों से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते रहे हैं। दूसरी बात, उनके हलफनामे में ये है कि 6000 गुना ईसाइयों की जनसंख्या वहां पर संथाल परगना में बढ़ी है। मेरा मानना है कि अगर 1951 में ईसाइयों की संख्या अगर 1000 भी हुई होगी, रही होगी, कम से कम उतनी तो रही ही होगी, मुझे जैसा अंदाजा अंदेशा है, तो 6000 गुना को अगर 1000 से गुना करें हम लोग तो 60 लाख जनसंख्या होती है। क्या संथाल परगना के सिर्फ 5 जिलों में, 6 जिलों में 60 लाख ईसाइयों की जनसंख्या है, जबकि झारखंड की पूरी जनसंख्या 3.25 करोड़ है। तो कम से कम ये तो बताएं कि उनके पास आंकड़े आ कहां से रहे हैं, ये और नहीं तो विवाद पैदा करने के लिए कर रहे हैं। वो झारखंड को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और इसी के लिए वो एक माहौल बना रहे हैं। एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहते हैं और वो माहौल बना रहे। इसकी वानगी देखिए कि उनके एक सांसद ने झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर अलग स्टेट बनाने की मांग संसद के अंदर में कर। तो निश्चित रूप से भाजपा अपना जो मंसूबा पाले हुए है, अगला विधानसभा चुनाव यहाँ पे विवाद पैदा करके, सांप्रदायिक तनाव पैदा करके, ध्रुवीकरण करके, वो पूरा होने यहाँ पर नहीं जा रहा। गिफ्ट डीड के साथ जो जमीन का हस्तांतरण हुआ है मुस्लिमों को, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से एसपीटी एक्ट तो सीएनटी एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी जानकारी उन लोगों को भी होनी चाहिए। अब कानूनी जानकारों से भी ये जानकारी लेनी चाहिए कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है उसमें किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में कोई भी हस्तांतरण नहीं हो सकता है। आदिवासियों की जमीन तो किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकती है। केंद्र सरकार ये भी आरोप लगा रहा है कि एसपीटी का जो उल्लंघन कर रही है वो राज्य सरकार कर रही है। नहीं, एसपीटी का उल्लंघन राज्य सरकार के, जिस तरह से जमीनों का हस्तांतरण हो रहा है मुस्लिमों के पक्ष में, केंद्र सरकार हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, यहाँ पर बावरी जी हो, यहाँ बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने झारखंड में कितने वर्षों तक शासन किया। 17 वर्षों तक उनका शासनकाल रहा। और अगर उनका कहना 5 वर्षों से, विगत 5 वर्षों से हमारा शासन है यहाँ पे महागठबंधन सरकार का, तो क्या सिर्फ इन 5 वर्षों के अंदर में यह वायलेशन हुआ है? 17 वर्षों के दौरान में नहीं हुआ है। तो 17 वर्षों तक जब उनका शासन था, और उसमें भी पिछले 2014 से 2019 तक यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, पूर्ण रूपेण कंप्लीट उनका पूर्ण बहुमत में थे। केंद्र में 10 वर्षों से वो पूर्ण बहुमत में थे। क्या कर रहे थे ये? तो इनको सोचना चाहिए कि अगर घुसपैठ है तो निश्चित रूप से सीमा की सुरक्षाएं फेल हैं। तुरंत नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेवारी लें और कहें कि हमसे सीमा की सुरक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, हम इस्तीफा देते हैं। तो ये भी आरोप लगता रहा है केंद्र की तरफ से कि जब से पार्टी शासन में आई है तब से ही ये जो डेमोग्राफी है इस दिशा में, क्योंकि खुद को बताते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं और वहाँ पे मुस्लिम जो है उनकी आबादी बढ़ा रहे हैं। अरे वो आरोप लगा रहे हैं। पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि असम में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है, असम दूसरे नंबर पर घुसपैठ के मामले में है। तो वो कौन सा मुंह लेकर झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं? उनको तो वहां से रिजाइन करके और अमित शाह के हवाले कर देना चाहिए कि लीजिए अब आप आसाम संभालिए, आप ही से संभाल सकते हैं, चूंकि गृह मंत्री हैं।
केंद्र का कहना ये भी है कि अगर हमारे हाथ में अगर ये दिया जाए, ये मामला पूरा मामला अगर हमारे पास हो तो हम एनआरसी को लागू करके सारी घुसपैठ को। अरे सत्ता हमें केंद्र में देना है, केंद्र हटे हमें आने दे, हम तो घुसपैठ होने ही नहीं देंगे। सिर्फ जब बांग्लादेश 1971 का दिन याद कीजिए, वो तारीख याद कीजिए, उन्हें याद रखना चाहिए 16 दिसंबर की, जिस समय सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में जो हुआ था और वहां से लाखों शरणार्थी जब हिंदुस्तान आ गए थे तो उस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, उसमें शासन कांग्रेस का था। आपके शासन काल में 10 वर्षों से घुसपैठ हो रहा है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप बैठे हुए क्यों, कर क्या रहे हैं? पूर्ण बहुमत में हैं, हिंदी और हिंदुत्व की बात करते हैं, सिर्फ देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मंशा रखने से कुछ होगा नहीं, कुछ काम करें। सोनाल शांति, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी।